अब हम देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन एंड एजुकेशन। शिक्षा का महत्व नेशनल इंटीग्रेशन में कैसा है, राष्ट्रीय एकता में कैसा है। तो हम देखते हैं कि भाई राष्ट्रीय एकता क्या है। तो पहले तो कोई भौगोलिक एकता, जन अर्थात जनगण की, राजनीतिक एकता और जन संस्कृति अर्थात सांस्कृतिक एकता, जिन्हें के समुच्चय का नाम राष्ट्र है। तो राष्ट्र क्या है, उसकी पहले व्याख्या हमने देखी है कि क्या है, भौगोलिक, एक भौगोलिक परिस्थिति, उसमें जनगण की राजनीतिक एकता और जन संस्कृति की एकता, तीन बातें आती है। और जो सांस्कृतिक एकता है, इसके लिए इससे एक राष्ट्र पूरा बनता है। और उसमें भारतीय परंपरा में जो राष्ट्रीयता है, वो एक भूखंड पर रहने वाली कोई जो प्रजा है, उसमें एकता की भावना लाना है हमको। तो यहाँ हम देखते हैं कि विविधता में एकता, राष्ट्र हमारा ऐसा है कि ये पूरा राज्यों, ऐसे जो गणराज्य इसमें बटा हुआ है, स्टेट्स, यूनिटरीज, ये सब में फिर भी कितने ऐसे प्रश्न आते हैं। और उसके साथ उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी हमें भारत की देखनी चाहिए। इसके साथ विविधता में एकता हम कहाँ कह सकते हैं, तो भाई यहाँ सांस्कृतिक मूल्य भी अच्छे से है कि जो दूसरों की संस्कृति के ऊपर हम आक्रमण नहीं करते, आक्रांता नहीं है हम तो दूसरों की संस्कृति के अच्छे जो बातें हैं उसको हम स्वीकार भी करते हैं, ऐसे लोग हैं। तो इस आधार पर यहाँ हम देखें तो हमारे राष्ट्र में कभी कभी ऐसी विपदाएं आती है, डिविजिव फोर्सेस नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कौन से बन सकते हैं। ये हम देखें तो यहाँ अलगाववादी प्रवृत्तियाँ चल रही है, देश की अखंडता तथा एकता को उसके लिए खतरा है, क्योंकि भाषावाद, प्रांतवाद, फिर संप्रदाय, ये सब में ये देश कहीं ना कहीं कोई भी उसकी जो विकासात्मक बातें हैं उसमें बाधा रूप बनता है। ये जो सब फैक्टर है वो, तो पहला आता है जातिवाद, कास्टिज्म। तो जो चुनाव लड़ा जाता है तो कास्टिज्म के आधार पर लड़ा जाता है, जाति और संप्रदायों के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। और जो लोकशाही है इसके ऊपर इससे भी खतरा है, क्योंकि इससे एक वैमनस्य लोगों में पैदा हो जाता है। फिर दूसरी बात होती है सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म। तो ये भावना हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को नष्ट कर देती है। ये हमारा एक कम्युनिटी है, इसको ही हम आधार मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे, दूसरों के साथ हमारा क्या लेना देना। इस तरह का जो एक वैचारिक सोच जो डेवलप होती है, इससे भी हमारे देश को खतरा है। फिर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये बातें सब आ जाती है। भाषा संबंधी विरोध, लैंग्विस्टिक एग्वटिज्म, ये भी एक राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। कभी कभी हिंदी उर्दू में भेद होता है, हिंदी अंग्रेजी में भेद होता है, और संविधान में हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया है। तो उस हिसाब से देखें। फिर क्षेत्रवाद आता है, रीजनिज्म, खालिस्तान, गोरखालैंड, झारखंड, उत्तरांचल, ये सब राज्यों की जो मांग हो रही थी, इससे हमारे देश को विखंडित करने की कोशिश हो रही है। फिर कश्मीर को विशेष दर्जा अभी तो है नहीं, वो भी हमारे यहाँ 317 हट गई है, तो ये शामिल हो गया। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो ये भी एक बहुत तुष्टीकरण की नीति इसमें आती है। फिर प्रांतीयता होती है कि अपने प्रांत को बहुत ऊंचा मानना और दूसरे जो प्रांत है उसको
नीचा मानना, राज्यों के पारस्परिक वैमनस्य इससे निर्माण होते हैं। फिर पॉलिटिकल मॉरल्स, तो ये एक राजनीतिक विचारधारा, जो दल होते हैं उस पर कुछ विचारधाराएं होती है, ये विचारधाराओं के कारण भी कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो ये सब बातें होती हैं हमारी राष्ट्रीय एकता को डिविजिव करने के लिए।